जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी कमीशन, टीजीटी आर्ट्स कमीशन, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, सभी टाइप की जो पोस्टें हैं उन सब के लिए कमीशन जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने निकाला है। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी फ्यूचर वुड बी टीचर। जो हमारे फ्यूचर में टीचर बनने वाले दोस्त हैं उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हिमाचल में टीजीटी का कमीशन अभी हाल ही में निकला है, अनाउंस किया है, जिसकी अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी जा रही है। आई थिंक जुलाई तक इसका नॉमिनेशन या एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो है डेट है। तो सभी टीजीटी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे दोस्त, उनके लिए आज का वीडियो है, और आने वाले जो अगली सीरीज़ है वीडियो की वो सभी उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था दोस्तों कि अपने यूट्यूब चैनल में उनके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जिसका नाम है लर्न साइंस विद जेसी सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, बिना विलम्ब से, बिना देरी से हम आगाज़ करते हैं इस 12 जिलों के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ का। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आपकी जीके की प्रिपरेशन पूरी हो सके और टीजीटी कमीशन क्रैक करने में आपको मदद मिले। तो हेल्पफुल रहेगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आप अच्छे से ये 12 के 12 वीडियोज़ देखेंगे और HP GK की सीरीज़ देखेंगे तो डेफिनेटली आप जो है जीके वाला पोर्शन आपका कवरअप हो जाएगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, विशेषकर जो भी टीजीटी कमीशंस आ रहा है उसके लिए। तो पहले डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों हमारी बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की। तो आज की वीडियो में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट सभी दोस्तों से करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें और आने वाले समय में अपने टीजीटी कमीशन को क्रैक कर सकें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बिलासपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिलासपुर जो है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर बिलासपुर इज सिचुएटेड? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सतलुज रिवर, यानी जो हमारी सतलुज नदी है उसके उस रिवर के या उस नदी के बैंक पे किनारे पे बिलासपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है, स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिलासपुर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड बिलासपुर, यानी बिलासपुर के संस्थापक कौन थे? तो राजा बीरसेन। इसका आंसर रहेगा बीरचंद जी। राजा बीरचंद जी ने बिलासपुर की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। बिलासपुर जिले का मुख्यालय कौन सा है? What is the headquarter of बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो दोस्तों, बिलासपुर जिले का मुख्यालय जो मेन बिलासपुर टाउन है, नगर है, वही है। तो इसका मुख्यालय का है बिलासपुर टाउन या बिलासपुर नगर। याद रखिएगा दोस्तों, बीच में आप इन क्वेश्चंस को पॉज कर सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर चाहें तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए, तो मैं आपको PDF फाइल भी इसकी भेज सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बिलासपुर किस झील के किनारे स्थित है, या बिलासपुर किस झील के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं बिलासपुर में एक आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। बहुत से दोस्त जानते हैं। तो गोविंद सागर झील जो है बिलासपुर जिला में स्थित है और उसी के लिए यह प्रसिद्ध है। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अब झील से संबंधित है। तो गोविंद सागर झील किस बांध से बनी है? गोविंद सागर लेक इज फाउंड बाय विच डैम, यानी किस बांध से गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है दोस्तों? इसका आंसर है भाखड़ा बांध, यानी भाखड़ा डैम के पानी से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 6, भाखड़ा बांध किस जिले में स्थित है? भाखड़ा बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, यानी बिलासपुर में। भाखड़ा बांध हमारे बिलासपुर जिला में स्थित है। चलिए आगे बढ़े। बिलासपुर को हिमाचल का क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज बिलासपुर नोन एज इन हिमाचल प्रदेश? तो क्या कहा जाता है बिलासपुर को? बिलासपुर को कहा जाता है हिमाचल का द्वार दोस्तों। इट्स कॉल्ड एज गेटवे ऑफ हिमाचल। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिलासपुर में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में विच फेमस टेम्पल इज लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, तो ये लोकेटेड है। तो बिलासपुर जिला में नैना माता का मंदिर यानी नैना देवी टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है आपका? प्रश्न नंबर 9 बोलता है
नैना देवी मंदिर किस शक्तिपीठ से में शामिल है? किस शक्तिपीठ में शामिल है नैना देवी मंदिर भी? आप बताइए दोस्तों। ये आपके जो 51 शक्तिपीठ है ना, उनमें यह शामिल है, यानी अमंग द 51 शक्तिपीठ इट्स वन ऑफ देम नैना देवी मंदिर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बिलासपुर जिले में कितने उपमंडल हैं दोस्तों? हाउ मैनी सब डिविजन्स आर देयर इन बिलासपुर? तो ये है 3। बिलासपुर जिला में है 3 सब मंडल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। बिलासपुर का क्षेत्रफल कितना है? बहुत जरूरी क्वेश्चन, ये कॉमन सा क्वेश्चन है और हर जिले के बारे में इसके बारे में पूछा जाता है। आपको हर जिले का क्षेत्रफल मैं बताऊंगा। तो बिलासपुर जिले का क्षेत्र लगभग 1167 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये 1167 वर्ग किलोमीटर या अराउंड 1167 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद रखिए इसको। प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। According to the 2011 census, what was the population of बिलासपुर? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिलासपुर की जनसंख्या दोस्तों कितनी थी? तो ऑलमोस्ट इसकी जनसंख्या थी 3,82,056। बिलासपुर जिले की जो जनसंख्या थी वो थी 3,82,056। पर ये जो गिनती है या ये है आपकी सेंसस 2011 के अनुसार। तो अभी जो है लेटेस्ट जो वाली इसमें आएगी तो फिर हम अपडेट करेंगे। अभी 11 के अनुसार ही चल रही है सभी चीज़ें। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। बिलासपुर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों? बिलासपुर में है 4 विधानसभा क्षेत्र। पहले आया मंडल, तो मंडल थे 3, परंतु अब विधानसभा क्षेत्र है बिलासपुर में दोस्तों 4 यानी 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। बिलासपुर की सीमा किन जिलों से लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्योंकि बिलासपुर जिला जो है मिडिल में स्थित है। इसकी जो सीमाएं हैं किन किन जिलों से लगती है? तो इनकी सीमाएं हमारे 4 जिलों से लगती है दोस्तों। हमीरपुर, मंडी, सोलन और ऊना, ये 4 जिला हैं जिनके साथ हमारे बिलासपुर जिला की सीमाएं लगती हैं, टच करती हैं। राइट। प्रश्न नंबर 15। बिलासपुर की प्रमुख झील कौन सी है? बहुत आसान, बहुत से मित्र जानते हैं। बिलासपुर की प्रमुख झील वही है गोविंद सागर झील दोस्तों। ठीक है, गोविंद सागर लेक, ये बिलासपुर की प्रमुख झील है। अगला क्वेश्चन, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। प्रसिद्ध तीर्थ व्यास गुफा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? व्यास गुफा जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो कहाँ पे स्थित है? वेयर इज फेमस पिलग्रिम्स व्यास गुफा लोकेटेड? तो इट वाज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। यह बिलासपुर में हमारी स्थित है। कौन सी चीज़? व्यास गुफा। याद रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब व्यास गुफा बिलासपुर में स्थित है, परंतु यह व्यास गुफा किस ऋषि से जुड़ी है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। व्यास गुफा किस ऋषि से जुड़ी है? तो व्यास गुफा जुड़ी है आपकी महर्षि वेद व्यास जी के साथ। इसका नाम ही महर्षि वेद व्यास जी के नाम पे पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि ये अभी 100 क्वेश्चन है और टाइम लंबा हो जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं चाह रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाए, क्योंकि मुझे 12 डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन देने हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, तो एक ही वीडियो में करूँगा, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। जरूर देखिएगा इसको, भले ही पॉज करके देखिए, पर देखिए पूरा वीडियो। जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो हैं समझ नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? बिलासपुर का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो दोस्तों एक प्रसिद्ध मेला है जो बिलासपुर में लगता है, वो कौन सा है? वो है आपका नैना देवी मेला। बिलासपुर में जो नैना देवी मेला है वह बहुत ही फेमस फेयर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर की मुख्य बोली कौन सी है? व्हाट इज़ द मेन स्पोकन लैंग्वेज इन बिलासपुर? तो ये भी आपको आना चाहिए कि बिलासपुर में कौन सी भाषा जो है मुख्य रूप से बोली जाती है, तो वो है बिलासपुरी भाषा जो है मुख्य रूप से बिलासपुर में दोस्तों बोली जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 20। बिलासपुर जिला किस मंडल में आता है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर विच डिवीज़न? तो ये आता है आपके बिलासपुर मंडल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। नैना देवी की ऊंचाई कितनी है? यानी नैना देवी की नहीं बोलेंगे हम, नैना देवी टेम्पल की होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, या नैना देवी हिल हो जाएगा। नैना देवी हिल यानी जो पहाड़ी है नैना देवी की दोस्तों, वह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या रहेगा?
लगभग 1219 मीटर। यानी नैना देवी जो हमारी पहाड़ी है, हिल है, वह समुद्र तल से लगभग 1219 मीटर हाइट पे है, ऊंचाई पे है। चलिए प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिलासपुर की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ बिलासपुर? तो दोस्तों मक्का, गेहूं और जौ, मेज, व्हीट एंड बार्ले, दीज 3 आर द मेन क्रॉप्स ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से इसको समझिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिलासपुर में कौन सी जल विद्युत परियोजना है? विच हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इज फाउंड इन बिलासपुर? तो ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना आपने। तो ये कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है दैट इज रनिंग इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ भाखड़ा डैम? तो दोस्तों भाखड़ा डैम की हाइट का भी पता होना चाहिए आपको। तो भाखड़ा डैम की ऊंचाई जो है लगभग 226 मीटर है। कितनी है? 226 मीटर। ये लगभग नहीं है, ये एग्जैक्ट है दोस्तों, क्योंकि उसकी तो ऊंचाई हम माप सकते हैं, तो इसलिए मापी गई है 226 मीटर ही है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर। बिलासपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? व्हाट इज द मेजर टूरिस्ट प्लेस इन बिलासपुर? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इसका है नैना देवी मंदिर और कंदरौर का पुल, नैना देवी टेम्पल एंड कंदरौर ब्रिज। दीज 2 आर द मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट मेजर टूरिस्ट प्लेस इन बिलासपुर। प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपके सामने दोस्तों। सबसे लंबा पुल कौन सा है? अब आपको पता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बिलासपुर? बिलासपुर जिला में सबसे लंबा पुल कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या रहेगा? कंदरौर का ब्रिज, यानी कंदरौर पुल जो है दोस्तों वह सबसे लंबा पुल है बिलासपुर जिला में। आई होप यू आर इंजॉइंग दीज क्वेश्चंस एंड आपको ये अच्छी समझ आ रहे होंगे दोस्तों। बीच में पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 ये रहा आपके सामने। कौन सा अभ्यारण्य बिलासपुर में स्थित है? अब अभ्यारण्य क्या होता है दोस्तों? विच सेंचुरी? सेंचुरी मीन्स a place where animals along with their natural habitat will be reserved for या prohibited for उनको जो है ना पकड़ना, शिकार करना उनका जो है मनाही होती है, उसको बोलते हैं हम, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उसको अभ्यारण्य कहलाता है। तो कौन सा अभ्यारण्य बिलासपुर जिला में है? वो है आपका गोविंद सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बिलासपुर जिला में जो अभ्यारण्य है वो है गोविंद सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 28 कितनी पंचायतें हैं? ग्राम पंचायतें कितनी हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में? हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो हैं लगभग 151, अराउंड 151 ग्राम पंचायत आर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 बिलासपुर जिला कब अस्तित्व में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, यानी बिलासपुर जिला कब बनाया गया? तो इसको बनाया गया 1954 में, 1954 में इसको बनाया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। बिलासपुर जिला में कौन कौन से उद्योग हैं? व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज फाउंड इन बिलासपुर? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मेजर उद्योग धंधे कौन कौन से हैं? तो वो है सीमेंट, यानी आपको पता ही है ACC सीमेंट है बरमाना में, और बिलासपुर वैसे भी आपका टूरिज्म के लिए जाना जाता है। तो ये दो तरह की इंडस्ट्रीज, एक तो सीमेंट इंडस्ट्री, दूसरी टूरिज्म इंडस्ट्री, ये बेसिकली बिलासपुर में बहुत ही फेमस है और मुख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर में कौन कौन से त्यौहार मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? विच फेस्टिवल आर मेनली सेलिब्रेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो दोस्तों बिलासपुर जिला के जो त्यौहार हैं वो आपके होली, दिवाली और नैना देवी के जो यात्रा जाती है ना वो, और नवरात्र, ये बेसिकली मुख्य त्यौहार हैं नैना देवी या बिलासपुर जिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर की जलवायु किस प्रकार की है? विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज बिलासपुर हैव? तो ये कौन से क्लाइमेट में बिलासपुर जिला रहता है, यानी बिलासपुर जिला की जो है वो किस क्लाइमेट में जलवायु है? तो वो है उष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण, यानी सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट। ये इस प्रकार की जलवायु बिलासपुर जिला में है।
कई बार ना जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ लेते हैं, तो आपको इस तरह से भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मंडी की जलवायु किस तरह से होगी और चंबा की किस तरह की, ऊना की किस तरह होगी, तो ये सभी क्वेश्चन आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज में जरूर बताऊँगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर का प्रसिद्ध किला कौन सा है? विच द फेमस फोर्ट इन बिलासपुर दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसको भी ध्यान से देखिए और नोट करिए। बिलासपुर जिला का जो प्रसिद्ध किला है वो है कोट कहलूर किला, यानी जो कोट कहलूर किला है दोस्तों वो बिलासपुर का प्रसिद्ध किला है। कोट कहलूर फोर्ट जो है द मोस्ट फेमस फोर्ट इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा बांध में कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस और जनरेटेड बाय भाखड़ा डैम इन मेगावाट? तो इसकी जो मेगावाट क्षमता है भाखड़ा डैम की बिजली उत्पन्न करने की वो है लगभग 1325 मेगावाट। 1325 मेगावाट बिजली जो है भाखड़ा डैम प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नेक्स्ट 35। व्हाट इज़ द पिन कोड ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बिलासपुर का पिन कोड क्या है? आपके सामने दिख रहा है आपको 174001। तो बिलासपुर का पिन कोड क्या है? 174001। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर जिले में कितनी तहसीलें हैं? हाउ मैनी तहसील्स आर देयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? कितनी तहसील है दोस्तों? तो लगभग तहसील तो 4 ही, लगभग नहीं आएगा, सॉरी, एग्जैक्ट 4। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 ही तहसीलें हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा था ब्लॉक्स जो थे, सब मंडल वो 3 थे और तहसीलें 4 और विधानसभा क्षेत्र भी 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बिलासपुर में रेलवे लाइन क्यों नहीं है? ये बिलासपुर जिला में रेलवे लाइन क्यों नहीं है भाई? इसका भी आपको आ सकता है। तो बिलासपुर जिला जो है सिचुएटेड कहाँ पे, फिर हमें जियोग्राफिकली इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा बांध क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। गोविंद सागर झील का नाम किसके नाम पे रखा गया? बहुत जरूरी क्वेश्चन और बहुत आसान है। गोविंद सागर झील का नाम रखा गया सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के नाम पर। जो गुरु गोविंद सिंह जी हुए हमारे सिखों के, सिख समुदाय के 10वें गुरु थे, उनके नाम पर ही गोविंद सागर झील का नाम रखा गया। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 39, ये सामने आपके, भाखड़ा बांध में से किस नदी को रोका गया? अब भाखड़ा डैम किस नदी में बना है या किस नदी को रोका गया है, दोनों चीज़ें सेम है, परंतु क्वेश्चन घुमा के 2 तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों तरह से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर एक ही होगा, सतलुज रिवर, सतलुज नदी। भाखड़ा डैम सतलुज नदी पे बनाया गया है या भाखड़ा डैम बनाकर सतलुज नदी के पानी को रोका गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बिलासपुर में कौन कौन सी मछलियाँ पाई जाती हैं? विच फिशिज स्पीसीज आर फाउंड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? अब दोस्तों बिलासपुर जिला में जो गोविंद सागर झील है उसमें किस प्रकार की कौन कौन सी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं मछली की, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे मुख्यतः 2 प्रकार की फिशिज की प्रजाति है। एक तो आपकी ट्राउट फिश है, दूसरी है आपकी महासीर। ट्राउट फिश देन महासीर, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बिलासपुर का ऐतिहासिक गुरुद्वारा कौन सा है? विच इज़ द हिस्टोरिक गुरुद्वारा इन बिलासपुर? तो दोस्तों हिस्टोरिक गुरुद्वारा एक ही है, वो है नैना देवी गुरुद्वारा। तो ये जो नैना देवी माता का टेम्पल है ना, उसी के साथ ही गुरुद्वारा लगता है, तो उसी के नाम पर नैना देवी जी गुरुद्वारा वहाँ पे पड़ा हुआ उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 42। बिलासपुर का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? व्हाट इज़ द मेजर फोक डांस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो ये भी आपको आना चाहिए दोस्तों। तो मेजर फोक डांस कौन सा है बिलासपुर का? नाटी है। कौन सा दोस्तों? नाटी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बिलासपुर जिले का फेमस डांस है नाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बिलासपुर का प्रमुख मेला कौन सा है? व्हाट इज़ द मेन फेयर ऑफ बिलासपुर, या विच इज़ द मेन फेयर ऑफ बिलासपुर? तो बिलासपुर का मेन फेयर है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला जो है मेन फेयर है दोस्तों बिलासपुर का, जहाँ पे पशुओं को खरीदा जाता है, पशुओं को बेचा जाता है। ये बहुत बड़ा मेला है और बहुत ही प्रसिद्ध मेला है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
44 भाखड़ा बांध में किन राज्यों को बिजली मिलती है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भाखड़ा बांध से किन किन राज्यों को बिजली मिलती है? जो 1325 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है ना, वो किन किन राज्यों को दी जाती है? तो लगभग हमारे 5 राज्य हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दोस्तों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान, ये 5 जो है राज्य हैं जिनको, हिमाचल प्रदेश के अलावा 4 राज्य हैं जिनको भाखड़ा बांध के पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है वो दी जाती है। 45 क्वेश्चन क्या है? बिलासपुर जिले में कितने विकास खंड है? हाउ मच डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर इन बिलासपुर, यानी बिलासपुर में अब विकास खंड कितने हैं? तो ये भी होंगे आपके 3, जितनी तहसीलें हैं दोस्तों उतने ही आपके विकास खंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, ये आपकी स्क्रीन पर, नैना देवी मंदिर में कौन सा विशेष पर्व जो है विशेष रूप से मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज स्पेशली सेलिब्रेटेड एट नैना देवी टेम्पल? दोस्तों तो ये भी आपको याद रखना है, याद करना है। तो नैना देवी टेम्पल जो है नवरात्रि के त्यौहार के लिए फेमस है दोस्तों। ये प्रसिद्ध जो है नवरात्रि का जो त्यौहार है वो नैना देवी टेम्पल में मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। बिलासपुर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से हैं? व्हाट आर द मेन कमर्शियल सेंटर ऑफ बिलासपुर? तो वो हैं घुमारवी, बिलासपुर और स्वारघाट, जो हमारे कमर्शियल पॉइंट्स हैं, व्यापार के केंद्र हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ये 3 ही हैं, स्वारघाट है, घुमारवी है और बिलासपुर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। बिलासपुर के पहले उपायुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। जो फर्स्ट, हमेशा ना एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा हर चीज़ में फर्स्ट को याद रखना होता है, सेकंड थर्ड हमें किसी को पता नहीं होता है कौन सेकंड है कौन थर्ड है, राइट? तो हमें पहला याद जरूर रखना है। तो पहले डीसी जो डिप्टी कमिश्नर थे या उपायुक्त थे वो थे SS नेगी। देखिए अभी ये जो है ना ऐतिहासिक पुष्टि आवश्यक, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं भी इसके आंसर के लिए लगभग आपका 80% श्योर हूँ। तो आप भी इस क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से इसको पुष्टि कर लें, सर्च कर लें, क्योंकि SS नेगी ही है। वैसे तो 90% यही है, पर फिर भी है ना, तो वैसे 90% यही है। तो हमारे जो हैं आप इसी आंसर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। SS नेगी हैं जो कि हमारे बिलासपुर जिला के फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी यानी उपायुक्त थे। प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, बिलासपुर की किस झील में जल क्रीड़ा होती है? ऑब्वियसली गोविंद सागर झील, ठीक है। गोविंद सागर झील में जो है वाटर, जो हमारे प्लेज या वाटर जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं वो गोविंद सागर झील में होते हैं। बिलासपुर के प्रसिद्ध लेखक या कवि कौन कौन हैं? तो वो हैं देवेंद्र शर्मा लोक कवि, यानी जो देवेंद्र शर्मा है वो हमारे प्रसिद्ध लेखक बिलासपुर जिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिलासपुर जिले की औसत साक्षरता दर कितनी है? व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। किसी भी जिले से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एक तो एरिया कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है और इसका औसतन लिटरेसी रेट साक्षरता दर कितनी है। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की एवरेज साक्षरता दर है 84.6% दोस्तों। 84.6% जो है साक्षरता दर है बिलासपुर जिला की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर का प्रसिद्ध पर्यावरण स्थल कौन सा है दोस्तों? तो बिलासपुर का प्रसिद्ध पर्यावरण स्थल विच इज़ द फेमस इको टूरिज्म साइट इन बिलासपुर, वो है आपकी गोविंद सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी जो गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वही ही प्रसिद्ध पर्यावरण स्थल है बिलासपुर जिला का। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में कौन सा प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखिए बिलासपुर जिला में नैना देवी टेम्पल तो आपने देख लिया, पढ़ लिया। इसके अलावा एक फेमस जो है शिव मंदिर है, उसका नाम क्या है? तो वो है दोस्तों मुरारीधार मंदिर, ठीक है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मुरारीधार मंदिर भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? आई थिंक ये पहले भी आ गया, तो वो है आपकी नैना देवी पहाड़ी। नैना देवी पहाड़ी पे स्थित है आपका नैना देवी टेम्पल। ओके दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है अगला, भाखड़ा बांध को कब पूरा गया? व्हेन वाज भाखड़ा डैम कंप्लीटेड, यानी जो भाखड़ा बांध का जो कार्य था कब कंप्लीट किया गया? तो वो किया गया 1963 ईस्वी में। इन 1963 द वर्क ऑफ भाखड़ा डैम वाज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भाखड़ा बांध परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लीजिए। भाखड़ा बांध परियोजना का जो शिलान्यास यानी फाउंडेशन स्टोन डाला था, वो डाला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। दोस्तों याद रखिए इस चीज़ को, हमारे जो प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। किसका शिलान्यास? भाखड़ा बांध परियोजना का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। बिलासपुर जिले में कौन सी पन बिजली परियोजना स्थित है? बिलासपुर जिला में, तो ये भी शायद रिपीट होगा, नहीं तो इसका है कोल डैम परियोजना। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोल डैम परियोजना, कोल डैम प्रोजेक्ट जो है जल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोल डैम किस कंपनी द्वारा संचालित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसको भी ध्यान से समझिए और नोट करिए। कोल डैम किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो वो संचालित है एनटीपीसी द्वारा, यानी एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय जो आपकी थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ये एनटीपीसी, इसके द्वारा कोल डैम परियोजना का संचालन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोल डैम किस नदी पर स्थित है? अगेन आप सब कर सकते हो, कोल डैम एक ही नदी पर स्थित है, वो है हमारी सतलुज, क्योंकि बिलासपुर जो है सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, इसलिए हर एक्टिविटी, हर प्रोजेक्ट वहाँ पे अगर नदी से रिलेटेड पूछा जाए तो एक ही नदी का आंसर रहेगा सतलुज नदी। प्रश्न नंबर 60, बिलासपुर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? विच इज़ द लार्जेस्ट टाउन इन बिलासपुर? ऑब्वियसली वो ही बिलासपुर शहर ही है। बिलासपुर नगर सबसे बड़ा और डेवलप्ड टाउन है बिलासपुर जिला का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। बिलासपुर का प्रमुख पशुपालन उत्पाद क्या है? व्हाट इज़ द मेन एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट इन बिलासपुर? तो वो है आपका मिल्क एंड घी। दूध और घी की जो उत्पाद हैं वो बिलासपुर में प्रमुख पशुपालन उत्पाद हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 62, किस त्योहार पर नैना देवी टेम्पल में विशेष भीड़ होती है? देखिए नैना देवी टेम्पल जो है ना दोस्तों, वहाँ पे जनरली भीड़ तो बहुत रहती है, परंतु एक विशेष त्यौहार है जिस दौरान वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। तो वो कौन सा त्यौहार रहेगा? वो है दोस्तों श्रावण अष्टमी और नवरात्रि का त्यौहार। ये ध्यान रखिए, अभी आपका जुलाई मंथ जो है चला हुआ है और आज मैं जुलाई मंथ की आज 13 जुलाई है आज, तो आज मैं ये आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसी मंथ अभी श्रावण मास जो है 1-2 दिनों में लगने वाला है, आई थिंक संडे ऑनवर्ड है। तो इसी जो श्रावण अष्टमी आएगी और नवरात्रि आएंगे ना, इसमें नैना देवी टेम्पल पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 पे दोस्तों। बिलासपुर की प्रमुख जनजाति कौन सी है? व्हाट इज़ द मेन ट्राइब ऑफ बिलासपुर? यू मस्ट नो द क्वेश्चन। आपको इसका आंसर आना ही चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। तो बिलासपुर में कोई भी प्रजाति जनजाति जो है अब नहीं है, विशेष प्रकार की जनजाति आबादी कोई नहीं है। नो सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। बिलासपुर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिए, आपको हर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बिलासपुर जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका जो मेन जो नेशनल हाईवे है दोस्तों, वो है आपका NH 205, जो पहले NH 21 था। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों, कि बिलासपुर किस राजमार्ग पर स्थित है, तो आप बता देंगे NH 205, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि NH 205 का पहले क्या नाम था, तो NH 21। तो इसको आप दोनों एंगल से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिलासपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये पहले भी आ गया है, पहाड़ी नाटी। पहाड़ी नाटी जो है फेमस है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का नृत्य। क्वेश्चन अपना वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा होता जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत हैं, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, आप बीच इसमें ज़रूर पॉज करें,
और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में लिखें कि मुझे PDF चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू इट्स PDF आल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। बिलासपुर में कहाँ से कहाँ तक नाव यात्रा होती है? बोट राइड इन बिलासपुर एंड बिटवीन विच प्लेसेस, यानी किन किन स्थानों पर जो है नाव के द्वारा यात्रा होती है? तो वो स्थान है लूणू घाट और बंदला घाट। जो आपका लूणू का मैदान है दोस्तों बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके जो किनारे हैं वहाँ से लेकर बंदला घाट तक जो है, ये 2 घाट हैं, इन दोनों जगह से नाव पे आप यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर का प्रसिद्ध आर्ट गैलरी या संग्रहालय कौन सा है? विच द फेमस आर्ट गैलरी और म्यूजियम इन बिलासपुर? तो वो है आपका भाखड़ा बांध संग्रहालय, यानी भाखड़ा डैम म्यूजियम इज द फेमस म्यूजियम इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, बिलासपुर में हर साल कौन सा खेल का आयोजन होता है? देखिए दोस्तों, बिलासपुर फेमस है किसके लिए? पहले तो आपको ये दिमाग में याद रखना है, बिलासपुर जो जिला फेमस है दैट इज फेमस फॉर गोविंद सागर झील, राइट। और गोविंद सागर झील है तो झील में पानी है, तो पानी में कौन से खेल होंगे? वाटर स्पोर्ट्स। इसलिए आपको याद होना चाहिए बिलासपुर में हर साल कौन सा खेल होता है? जल क्रीड़ा प्रतियोगिता, यानी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी योजना के तहत बिलासपुर में जल क्रीड़ा को बढ़ावा मिला? अंडर विच स्कीम इज वाटर स्पोर्ट्स इज प्रमोटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो स्कीम क्या है? स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, इस स्कीम के अंतर्गत बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स, जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, बिलासपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बिलासपुर आर कौन कौन से दोस्तों? वो हैं आपके नैना देवी, देन गोविंद सागर झील और कोट कहलूर किला। जो हमने ऊपर पढ़ा, कोट कहलूर किला, नैना देवी टेम्पल और गोविंद सागर झील, ये 3 जो हैं मुख्य टूरिस्ट का आकर्षण केंद्र हैं बिलासपुर जिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने ये रहा, बिलासपुर के प्रमुख नदी घाट कौन कौन से हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था लूणू घाट और बंदला घाट, ये 2 जो हैं घाट जो हैं मेन घाट हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिनके द्वारा हम नाव यात्रा भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बिलासपुर के प्रमुख रेल प्रोजेक्ट कौन सा प्रस्तावित है? तो कौन सा रेल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है बिलासपुर जिला में? तो वो है आपका भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन। भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन जो है वह बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज्ड है अभी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बिलासपुर में कितने ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं बिलासपुर में? तो ऑब्वियसली बिलासपुर में 3 ब्लॉक हैं, घुमारवी, झंडूता और सदर, ये 3 ब्लॉक हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, इनको भी याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, बिलासपुर में किस क्षेत्र में कोल डैम पहुंचा जा सकता है? तो देखिए इसमें आंसर लिखा हुआ है स्वार घाट से, ठीक है, लेकिन बिलासपुर में किस क्षेत्र से कोल डैम पहुंचा जा सकता है? ये बिलासपुर से जो स्वार घाट जो आ रहे हैं दोस्त ना, वो स्वार घाट जो है नालागढ़ साइड, चंडीगढ़ साइड से आते हैं, उनको उधर से पहुंचना आसान है, लेकिन जो कुल्लू साइड से आ रहे हैं, मंडी साइड से आ रहे हैं, उनको घाघर से होते हुए कोल डैम पहुँचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, बिलासपुर का ऐतिहासिक नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। पुराना नाम या ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल नेम क्या था बिलासपुर का? तो बिलासपुर का हिस्टोरिकल नेम था कहलूर। क्या नाम था दोस्तों? कहलूर। बिलासपुर का हिस्टोरिकल नेम है कहलूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। कहलूर रियासत के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ कहलूर स्टेट? तो राजा बीरचंद जी कहलूर रियासत के संस्थापक थे, फाउंडर थे, यानी वो बिलासपुर जिला के फाउंडर भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 77 ये रहा आपके सामने, बिलासपुर की ऐतिहासिक राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ बिलासपुर? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। ऐतिहासिक राजधानी कौन सी है या कहाँ थी? तो वो थी पुराना बिलासपुर, जो कि अभी है ही नहीं, जलमग्न हो गया है। जो हमारी झील है, गोविंद सागर झील है, उसके अंदर समा गया है पुराना बिलासपुर दोस्तों। ठीक है, तो पुराना बिलासपुर जो है वो थी ऐतिहासिक राजधानी बिलासपुर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 ये रहा आपके सामने, इसको भी ध्यान से देखिए दोस्तों। भाखड़ा बांध से विस्थापित लोगों को कहाँ बसाया गया था?
जब भाखड़ा डैम बनाया गया तो उससे जो भी लोग प्रभावित हुए, विस्थापित हुए, उनको कहाँ पे सेटल किया गया था? उनको सेटल किया गया था दोस्तों कहाँ पर? आपके नए बिलासपुर शहर में, जो न्यू बिलासपुर टाउन है ना, वहाँ पे इनको सेटल किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिलासपुर के प्रमुख शासक कौन थे? यानी राजा बीर कहलूर के राजवंश के राजा जो राजा बीरचंद थे, वही वहाँ के प्रमुख राजा या शासक थे। कहलूर राजवंश के राजा जितने भी हुए वो, यानी राजा बीरचंद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80, बिलासपुर की प्रसिद्ध ग्रामीण क्रीड़ा कौन सी है दोस्तों? गांव में जो प्रमुख खेल वहाँ पे खेला जाता है वो कौन सा है? वो है दंगल यानी कुश्ती। बिलासपुर का फेमस है दंगल या कुश्ती। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इस क्वेश्चन को। कम टू द क्वेश्चन नंबर 81, here comes on your screen. What are the famous historical caves in बिलासपुर? यानी बिलासपुर में कौन कौन सी फेमस गुफाएं पाई जाती हैं? तो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कौन सी गुफा थी? वेद व्यास गुफा। तो बिलासपुर में पाई जाती है दोस्तों व्यास गुफा, ये फेमस गुफा है और ये किसके नाम पे है? महर्षि वेद व्यास जी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 82, बिलासपुर में कौन कौन से प्रसिद्ध जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं? विच मेडिसिनल हर्ब्स आर फाउंड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? यू मस्ट नो दैट। वो पाई जाती हैं गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी। ये 3 प्रकार की जो हर्ब्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, वो मोस्टली बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, ये आपके सामने। कोटधार क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटधार क्षेत्र है, उसका एक फेमस है एक चीज़ के लिए। वो कौन सी चीज़ है दोस्तों? वो है प्राकृतिक सौंदर्य और एप्पल प्रोडक्शन, एप्पल कल्टीवेशन, सेब उत्पादन। ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों कोटधार के रीजन में जहाँ पे ये ज़्यादा होती हैं। एक तो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, दूसरा सेब का उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने ये रहा। बिलासपुर के प्रमुख धार्मिक मेले कौन कौन से हैं? मतलब आपको ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी किसी दूसरे एंगल से पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कई तरह से पूछा जा सकता है। जब क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला क्वेश्चन पेपर डालता है ना दोस्तों, तो उसके दिमाग में बड़ी छोटी छोटी बातें रहती है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो किस तरह से क्वेश्चन लर्न करते हैं, उनके नज़रिए से वो क्वेश्चन डालते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा ये कर सकता है तो ये इसको शायद ना हो, घुमा के, राइट। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन 3, 2, 4 एंगल, किसी भी एंगल से वो पूछा जा सकता है। आप हर एंगल से उसको समझिए। तो बिलासपुर के प्रमुख धार्मिक मेले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो हैं आपके नैना देवी मेला और नलवाड़ी मेला। ये 2 ही मेले बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, याद रखिएगा, नलवाड़ी मेला और नैना देवी मेला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिलासपुर के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा प्रपोज्ड है? तो वो है आपका नैना देवी, यानी भानीपुली निकटतम रेलवे स्टेशन है, यानी नैना देवी इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिलासपुर जिले में मोबाइल नेटवर्क स्थिति कैसी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मोबाइल नेटवर्क इन बिलासपुर? तो कुछ ठीक ठीक ही है, यानी शहरों में अच्छा है, गांव में थोड़ी सी वीक रहेगा। शहरी क्षेत्रों में अच्छा रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा एवरेज है नेटवर्क की स्थिति। अब ये क्यों एवरेज है? क्योंकि वो हिली एरिया है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा बांध वाला एरिया है, वहाँ पे टावर लगना थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए वहाँ पे सिग्नल ग्रामीण क्षेत्रों में वीक रहता है, शहरों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर में प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि समाचार पत्रों की बात की जाए ना, तो हर समाचार पत्र सभी जगह पे नहीं होता, ये रीच की बात होती है। तो वहाँ पे किस तरह से कौन कौन से समाचार पत्र हैं? एक तो दिव्य हिमाचल रहेगा, वहाँ पे अमर उजाला है और पंजाब केसरी है। मुख्यतः ये 3 ही पेपर, न्यूज़पेपर जो हैं आपके, अखबार जो हैं वहाँ पे फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बिलासपुर में पर्यावरण शिक्षा हेतु कौन से स्कूल सक्रिय हैं दोस्तों? तो सबसे पहले तो सरकारी स्कूल और एनजीओस, जितने भी सरकारी मॉडल स्कूल बने हैं ना, और एनजीओ सहयोगी स्कूल, जो स्कूल एनजीओ की सहायता से चलते हैं, उन स्कूलों में एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रोत्साहित किया जाता है, पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बिलासपुर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन बिलासपुर? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो बिलासपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुई और दोमट मिट्टी, सैंडी एंड लोमी सॉइल जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में
बहुतायत में है पाई जाती हैं। नाउ कम टू द 90s। क्वेश्चन नंबर 90 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। बिलासपुर का सबसे पुराना स्कूल कौन सा है दोस्तों? विच इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, जो कि पहले था गवर्नमेंट हाई स्कूल दोस्तों बिलासपुर। ठीक है, इसका पहले था गवर्नमेंट हाई स्कूल, वो बन गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर जिले का लोकप्रिय खेल मैदान कौन सा है? तो वो ऑब्वियसली एक ही मैदान है जहाँ पे अच्छे से खेल होते हैं। वो कौन सा है दोस्तों, कोई बताएगा? यस, मुझे पता है, आपको बहुतों को पता है। तो वो है लुहणु का मैदान। जो लुहणु मैदान है बिलासपुर में, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है और अच्छे से वहाँ पे स्पोर्ट्स खेल होते हैं। तो ये बहुत ही लोकप्रिय खेल मैदान है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। अगला क्वेश्चन, बिलासपुर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बिलासपुर में कौन सा है? एक तो उन्ना का है, दूसरा हमारा चंडीगढ़ का है। तो ये दो ही एयरपोर्ट वहाँ पे है, यानी भंटू और दूसरा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ये नियरेस्ट उसको पड़ते हैं बिलासपुर। भुंतर वाला जो कुल्लू वाला है वो उसको फॉरेस्ट पड़ता है, इसलिए नियरेस्ट उसका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। बहुत से बच्चे ना उसको पीछे वाला क्वेश्चन में बता रहा था, बहुत से बच्चे उसको कुल्लू का भुंतर कर देते हैं, बट वो नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, बिलासपुर में कौन सी प्रमुख राष्ट्रीय योजना से सड़कें जुड़ी हैं? तो जितनी भी सड़कें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जुड़ी हैं ना दोस्तों, वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके अंतर्गत वहाँ पे सभी जो सड़कें जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिलासपुर के प्रसिद्ध जलाशय पर्यटक स्थल कौन से हैं? तो वो आपके सामने ही हैं, गोविंद सागर और कोलडैम जलाशय। ये दो जो हैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जो हैं आते हैं घूमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन 95 क्वेश्चन। अब हम इस वीडियो के एंड की तरफ जा रहे हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, जहाँ जरूरत है वहाँ पे पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 इज, बिलासपुर में किस पर्व के दौरान हाट बाजार विशेष रूप से लगता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाट बाजार, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इज द हाट बाजार स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड इन बिलासपुर? तो ये आपको याद रखना है। हाट बाजार लगता है दोस्तों जो नलवाड़ मेला होता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, उस दौरान। अब नलवाड़ मेला भी बहुत फेमस मेला है दोस्तों बिलासपुर का, उस दौरान हाट बाजार लगता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसको याद रखिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, ये आपके सामने, बिलासपुर में कौन सी प्रमुख कृषि पद्धति अपनाई जाती है? विच मेजर फार्मिंग मेथड इज प्रैक्टिसाइज्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? देखो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन कि बिलासपुर कौन सा एरिया है, हिली एरिया आता है। तो हिल्स में कौन सी खेती की जाती है आपको पता होगा, कौन सी? स्टेप वाइज, यानी सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं ना वैसी। तो इसकी फेमस है टेरेस या ढलानदार खेती जिसे हम बोलते हैं, या स्टेप या सीढ़ी नुमा खेती। ये फेमस फार्मिंग मेथड है दोस्तों बिलासपुर जिले का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 97, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिलासपुर का कौन सा क्षेत्र सेब उत्पादन के लिए उभर रहा है? अभी जो नया सेब उत्पादन के लिए जो बड़ा अच्छा क्षेत्र बनते जा रहा है ना, वो बिलासपुर का कौन सा है? विच एरिया ऑफ बिलासपुर इज इमर्जिंग फॉर एप्पल कल्टीवेशन? तो वो है दोस्तों बंदला और कोटधार का क्षेत्र, याद रखिएगा इस चीज़ को। जो बंदला और कोटधार का क्षेत्र है वहाँ पे एप्पल की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो वो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक एप्पल कल्टीवेटर स्टेट बन जाएगा, कल्टीवेटर एरिया बन जाएगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, बिलासपुर में सबसे ऊंचा पर्वतीय स्थल कौन सा है दोस्तों? विच इज़ द हाईएस्ट हिली पॉइंट इन बिलासपुर? तो एक ही है, वो है श्री नैना देवी पर्वत, जिसकी जो है ऊंचाई है 1219 मीटर है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली, याद रखिएगा। नैना देवी पर्वत की ऊंचाई है लगभग 1219 मीटर, जो कि सबसे हाई पॉइंट पर बिलासपुर का पहाड़ यानी पर्वत यानी हिल है, याद रखिए इस चीज़ को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 99, क्या है क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है। बिलासपुर जिले में जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता माध्यम से फैलाई जाती है, किस माध्यम से? थ्रू व्हाट मीन्स द क्लाइमेट अवेयरनेस स्प्रेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये फैलाई जाती है दोस्तों स्कूल कार्यक्रम व वन विभाग और एनजीओ के द्वारा। ये 3 जो हैं फॉर्म्स बोल लीजिए या एनजीओज बोल लीजिए या डिपार्टमेंट बोल लीजिए, जिनके द्वारा जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाई जाती है दोस्तों।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोलता है, बिलासपुर में स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन किस संस्था के माध्यम से होता है? थ्रू विच बॉडी इज द स्वच्छ भारत मिशन इम्प्लीमेंटेड इन बिलासपुर? तो ये किस के द्वारा इम्प्लीमेंट वहाँ पे किया गया, वो है आपका जिला पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये 100 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे, टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर which is the first district of Himachal Pradesh is completed now. I hope you have understand these all the questions very well, and if you have any doubt or if you have any query, please mention me in the comment box and write down me. I will help you, I will remove your all doubts, as well as if you want to the questionnaires PDF, you please comment me, I will send you the PDF, right? तो आप सभी दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से समझे, सभी क्वेश्चनों को नोट करें और बीच में जब पाउज करके स्क्रीनशॉट लेके इन सभी क्वेश्चनों को आप लिखें, तो ताकि आपकी जो है जीके की तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ हिमाचल प्रदेश की दूसरी डिस्ट्रिक्ट का वीडियो, तो वो आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, और दूसरी वीडियो जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।